गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो चलिए आज हम अपनी अगली आइडेंटिटी देखते हैं जो कि है a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये है पिछली आइडेंटिटी से मिलती जुलती है। इसका भी एक और तरीका लिखने का, वो क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, जो हमने पिछली आइडेंटिटी की थी, क्या थी पिछली आइडेंटिटी मेरे पास, ए प्लस बी की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। यही थी आइडेंटिटी। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो इस प्लस के जब यहाँ पे माइनस साइन हो गया तो आंसर में कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ा। आंसर में टर्म्स तो वही हैं सारी, पर सिर्फ माइनस का फ़र्क पड़ा। कहाँ पे, एक तो बी की पावर आगे फ़र्क पड़ा और एक ए की 2 वाली रकम के आगे, एक बी की टर्म के आगे माइनस आ गया और एक ए की पावर 2 टर्म को। याद है, इसको याद करने का क्या तरीका था, ए की पावर 3 फिर ए की 2 फिर ए, और ऐसे ही जब बी की पावर 3 लिखनी शुरू करनी है तो पीछे से बी की पावर 3 बी की पावर 2 और बी साथ में 3 दोनों के आगे लगा देना है। यही था ना हमने किया। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, फैक्टराइज। ठीक है, अब वैसे ही पहले हम ये क्वेश्चन हमें दिया होगा ऐसी शक्ल वाला, हम इसका आंसर ऐसी शक्ल वाला लिखेंगे। कैसे, वही है हमारा तरीका। हमने ए और बी की वैल्यू की पहचान करनी है कि फॉर्मूले में जो ए और बी है उसकी जगह क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, उसको बस फिल करना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है पहला मेरा, फैक्टराइज 2a माइनस 3b की पावर 3, ये है। तो अब इसको सॉल्व करें हम। अब यहाँ पे फॉर्मूले में a की बजाय क्या है मेरे पास, 2a, और b की बजाय क्या है, 3b, ये है ना। अब देखिए यहाँ फॉर्मूले में माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस है ना, तो इसलिए अब हमें माइनस साइन साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या लेंगे, अकेला 3b। अब इस आंसर में a की जगह मैं कितना लिखूंगी, 2a, b की जगह कितना लिखूंगी, 3b। तो चलिए फिल करें, 2a माइनस 3b की पावर 3 इज इक्वल्स टू a की पावर 3, a की जगह लिखना है 2a उसकी पावर 3 माइनस फिर b की जगह 3b उसकी पावर भी कितना हो गया 3, फिर माइनस 3 फिर a कितना है 2a उसकी पावर कितनी है 2, फिर b वैसे का वैसे, प्लस 3a कितना है 2a, b कितना है 3b उसकी पावर कितनी है 2। अब ये हमने सिर्फ फिल की है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो चलिए 2 की पावर 3 मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है हमने, 3 बार। तो कितना आंसर आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ए वेरिएबल है तो इसका टेबल तो आता ही नहीं, हमने वैसे का वैसे। माइनस 3 की पावर 3, तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आंसर क्या आया, 27। बी का टेबल आता नहीं, उसको वैसे का वैसे। अब आगे फिर से ये माइनस साइन। अब 3 और 3b ये तो अकेले अकेले हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, b को वैसे का वैसे। अब ये ब्रैकेट के सिर पे क्या है, पार, तो इसका मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो कितना आंसर आ गया 4। a का टेबल आता नहीं, इसको वैसे का वैसे। आगे प्लस, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, a साथ में, अब इसकी पार्ट 2 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी। 3 की पार्ट 2 कितना होता है 9, और b का टेबल वैसे का वैसे, ये हो गया। अब फिर से ये 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। ठीक है, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, b और a दोनों अलग अलग है ना, ये b और ये a, तो इसको वैसे का वैसे, प्लस 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54, a और b अलग अलग है तो इसको वैसे का वैसे। तो बस ये आंसर आ गया, है ना। 2 वाला जैसे 2 स्टेप्स में आता था, ये 3 वाला 3 स्टेप्स में आता है।
पर मैं बार बार कहती हूँ इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सिर्फ 3 लाइनों में लिख पाते हैं। अगर हम इसका जो पुराना मेथड यूज़ करें, जैसे इस ब्रैकेट को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको 2 बार ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, जैसे 2a माइनस 3b, फिर 2a माइनस 3b से पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको फिर तीसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। वो है मेरे पास x माइनस 2/3 y की पावर कितनी है 3। तो ये है क्वेश्चन। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस फॉर्मूले में मेरे पास a कितना है x और b कितना है 2/3 y, यही है। तो चलिए अब हम इसमें फिल करें। a की पावर 3 मतलब x की पावर 3 माइनस b की पावर 3, b की जगह कितना लिखना है 2/3 y की पावर 3, यही है बना मेरे पास। फिर आगे माइनस, फिर 3, फिर a कितना है x, उसकी पावर कितनी है 2। फिर आगे क्या b को वैसे का वैसे क्योंकि उसके सिर पे कुछ नहीं लिखा, फिर प्लस, फिर 3, फिर a कितना है x, फिर b कितना है 2/3 y, उसके सिर पे कितना लिखना है 2। ठीक है, अब सॉल्व करें। x का टेबल तो वैसे का वैसे ही, माइनस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया था 8, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था तो कितना आंसर आया 27। पर 3 अब नीचे लिखा ना तो इसका आंसर भी मैं नीचे ही लिखूँगी। साथ में y की पावर क्या है 3, आगे माइनस। अब देखिए x की पावर 2 वो तो वैसे का वैसे, अब 3 और इसके सिर पे कुछ नहीं लिखा तो 3 को इस 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अब देखिए चाहे तो आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कट कर सकते हैं। क्यों? देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी ये टर्म है, फ्रैक्शन है ना, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक, या तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे को नीचे से, तो आंसर आ गया। अब इसको आगे कट कर दीजिए। किस टेबल पर ये दोनों डिवाइड होते हैं 3 पर, 3 1 जा 3, 3 2 का 6, या मल्टीप्लाई करने से पहले ही कट कर दीजिए जैसे ये लिखें। अब 3 के टेबल पर नीचे भी जाती है एक टर्म और ऊपर भी। कट करते वक्त ये ध्यान रखना है एक ऊपर हो टर्म और एक नीचे। 3 के टेबल पे 3 एक नंबर पे, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, तो अब नीचे कोई टर्म नहीं बची तो आंसर 1। ऊपर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तब भी आंसर वही आता है। मेथड जो मर्जी अपनाइए, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। तो यहाँ पे 3 को 3 से कट किया तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, और y वैसे का वैसे, यहाँ पे भी 3 को 3 से सॉरी अब ये अभी नहीं कट कर सकते, क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो 2 है ना। ठीक है, तो ये 3 भी मेरा वैसे ही रहेगा, प्लस 3 वैसे ही, x भी वैसे। अब इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 4। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 9, और y स्क्वायर, ये हो गया। अब हम 3 और 9 को कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 9 को 3 के टेबल पर कट किया, आंसर कितना आ गया 3। तो मेरे पास आ गया x³ माइनस 8/27 y³ माइनस 2x² y प्लस 4/3x y स्क्वायर। ये आ गया आंसर, है ना इजी। तो चलिए अब तक हमें ये साइड दी होती थी, हम आंसर ये वाला लिखते थे। अब फिर से उल्ट वाली बारी है कि ये दिया होगा क्वेश्चन, हमने उसका आंसर ऐसा लिखना है। तो क्या है मेरे पास क्वेश्चन अगला, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखने में बहुत बड़ा लगता है ना, क्योंकि टर्म्स बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 27, किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आएगा? अभी तो हमने देखा था 3 को, तो इसका मतलब 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। आगे 125, किसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 आएगा? देखिए एक
छोटा सा लॉजिक है कि पीछे क्या नंबर है 5, तो 5 किसके टेबल पे जाता है 5 पर ही जाता है। तो इसका मतलब एक सिर्फ तुक्का लगा रही हूँ, गैस करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये आता है, क्योंकि पीछे 5 है ना, तो 5 सिर्फ 5 पर ही जाता है। तो चलिए करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है 25। अब 25 को आगे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है 125। तो इसका मतलब 125 किसकी है पावर 5 की, और a की पावर 3 वैसे की वैसे, माइनस क्या फॉर्मूला है 3a की पावर 2, a कितना है 3 उसकी पावर 2, और b कितना है मेरे पास 5a, ये हो गया, प्लस फिर 3a कितना है 3 और b स्क्वायर है, b कितना है 5a उसकी पावर क्या है 2। यहाँ पे इसका मतलब a कितना है मेरे पास 3 और b कितना है 5a, यही हुआ ना। अब इसको एक बार फिर से लिख लेती हूँ प्रॉपरली। अब इन दोनों को इकट्ठा करके बांध दिया तो ये बना, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे कि जो हमने ये फैक्टर्स बनाए हैं ये मल्टीप्लाई करके देखें कि यही बनते हैं। जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें 135 बनता है, 7 5 ज़ा 35, 5 2 का 10 और 3 13, तो इसका मतलब 135 बनता है। तो अब हमने इसकी जैसी शक्ल बना ली ना, तो इसका आंसर क्या होगा a माइनस बी। a कितना है 3 माइनस b कितना है 5a, तो उसका आंसर कितना आ गया 3। तो हो गया ना क्वेश्चन। चाहे ये साइड दी हो चाहे ये साइड दी हो, दोनों ही बहुत इजी है। अब हम इससे फटाफट से उल्ट इसका कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन अगला, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब वहीं अब 64 को हमने देखना है, तो 64 के पीछे सबसे यूनिट डिजिट यानी कि ये लास्ट टर्म कौन सी है 4 है ना, तो 4 या तो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है या 4 खुद पे डिवाइड होता है, और तो किसी पे नहीं जाता। तो अब 2 2 का 4 4 2 का 8 होता है, इसका मतलब 4 4 पे जाता है ना, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 जा 16। अब 16 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आता है 64। इसका मतलब 64 किसकी पावर है 4 की, a की पावर 3 वैसे की वैसे। 27 तो अब तक याद हो गया होगा कि किसकी पावर 3 है 3 की, b की पावर 3 वैसे की वैसे, माइनस 3 आगे क्या फॉर्मूला था हमारे पास 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता था। तो 3a कितना है मेरे पास 4a स्क्वायर और b कितना है 3b प्लस फिर 3a कितना है 4a की पावर और b कितना है मेरे पास 3b उसकी पावर 2। यहाँ पे मेरे पास अब a कितना है 4a और b कितना है 3b। फिर से इसको प्रॉपरली लिखूँ, ब्रैकेट को एक बार लिखूँ, रकम्स को मैं बांधूँ, तो ये बन जाता ना मेरे पास। और अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें तो क्या ये बनता है, ये एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो 16 9 ज़ा 144 ही होता है ना, तो इसका मतलब ये फैक्टर्स हमने जो बनाए हैं वो क्या है ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये सेम बन गई, तो इसका आंसर क्या है a माइनस बी। इसका मतलब a कितना है 4a माइनस b कितना है 3b और उसकी पावर कितनी हो गई 3। तो बस ये हो गया क्वेश्चन। अब हमारी किस क्वेश्चन की बारी है नंबर्स वाली, जिसकी शक्ल ना तो इस तरफ से मिलती हो और ना ही इस तरफ से। तो क्या है क्वेश्चन मेरे पास 99 की पावर 3, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख लूँ, फॉर्मूला क्या है a माइनस बी की पावर 3, यही है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये है। अब देखिए 99 इसकी शक्ल ना तो इससे मिलती है और ना ही इससे, पर हम इस जैसी बनाएंगे कैसे। 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ 100 माइनस 1 और उसके सिर पे 3, तो वैसे का वैसे। अब ये तो पता ही चल गया कि इसको हम ऐसे कैसे लिखते हैं। हमने इसको अपनी उस रकम के नज़दीक के रूप में लिखना है जिसके साथ क्या हो ज़ीरोज़ हो।
ठीक है। अब 99 99 के नज़दीक 100 है कि 110 या 90 है, तो 100 सबसे नज़दीक है ना, तो 100 में से एक अगर माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा ना, तो वैसे ही लिखा है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में अब मुझे ए कितना भरना है 100 और बी कितना भरना है 1, यही है। तो चलिए फिल करें, अब लिखना शुरू करें। ए की पावर 3 मतलब 100 की पावर 3 माइनस बी की पावर कितनी है 3, तो बी की जगह मैंने कितना फिल करना है 1 माइनस 3 ए कितना है 100 उसकी पावर 2, बी कितना है 1 वैसे का वैसे, प्लस 3 ए कितना है 100 बी कितना है 1 उसकी पावर 2 वैसे की वैसे। अब सॉल्व करें, 100 की पावर 3 है तो 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमने सीखा था 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो मगर कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 6, तो यहीं पे 1 और मगर 6 ज़ीरोज़ लिख दी। 1 2 3 4 5 6, 1 की पावर 3 तो 1 नहीं होता है, ये तो हमने कितनी बार कर लिया, ठीक है। माइनस अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 100 की पावर कितनी है 2, तो 100 की पावर 2 मतलब 100 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो कितना आ गया मेरे पास 1 1 ज़ा 1 1 2 3 4, कितनी ज़ीरोज़ आई 4, तो ये आ गया 1 2 3 4, प्लस अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 मगर कितनी ज़ीरोज़ 2, ए की पावर 2 1 वैसे का वैसे। तो फिर से देखें एक बार, ब्रैकेट सॉल्व कर लें 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 मगर कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 4, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और पीछे कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 0। तो देखा आपने, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स के प्लस के साइन है, कुछ टर्म्स के माइनस के। यहाँ पे इन दोनों के माइनस हैं तो इन दोनों को अलग से ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि सेम निशान वाली टर्म्स को क्या करते हैं ऐड, तो इन दोनों के अलग से सेम साइन है तो इनको अलग से ऐड करेंगे। पहले ये मान लीजिए ऐड करते हैं, ये क्या है 1 1 2 3 4 5 6, इसका साइन कौन किसके साथ सेम है 300 के साथ, तो ये लिखा तो क्या बन गया 0 0 3 0 0 0 1, तो मेरे पास आ गया 1 0 0 3 ज़ीरोज़ और 300, ये आ गया। अब इसको इसके साथ ऐड करना है, 30,000 में 1 रुपया ऐड करूँगी तो 30,000 एक बनेगा ना, 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास 30,000 1 2 3 4 1 2 3 और पीछे 1, ठीक है। अब इसका निशान कौन सा आएगा बड़ी रकम का, बड़ी रकम कौन सी है ये, तो इसका आ गया माइनस। अब इन दोनों के अलग अलग साइन है तो क्या करूँगी माइनस, तो चलिए इसमें से इसको क्या करते हैं माइनस, लिखने वक्त कहाँ से लिखना है पीछे से लिखना शुरू करना है, तो ये लिख दिया माइनस करें। ये 0 में से 1 नहीं कर सकते माइनस, तो क्या करेंगे हम 0 को क्या ले गया यहाँ से कैरी, तो क्या बन गया 10, अब 0 ने इसमें से कैरी लिया तो इसके पास 9, इसने इसमें से कैरी लिया तो इसके पास 2, तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 2 में से 0 गए 2, ये 0, अब फिर से ये 10 में से 3 गए 7, ऊपर आ गया 9, वैसे ही अब इसका ऊपर आ गया 0, तो मेरे पास आया 970299, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन समझ आ गई ना, इसने 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 यहाँ से क्या लेगा बोरो, जब बोरो करेगा ये 0 तो खुद खाली है तो ये अपने 3 से लेगा एक उधार लेगा, तो 3 के पास जब इसने उधार दी दिया तो 2 बचा, इसके पास 9 तो हमने माइनस कर लिया, तो ये आंसर आ गया, है ना इजी। अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की क्या करनी है प्रैक्टिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।